हाय गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होना भी चाहिए। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, गॉड, भगवान, जो हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। राइट, वेरी वेरी राइट। ओके, तो सबसे पहली बात, भगवान कौन कौन मानता है? नेचुरल सी बात है, सारे मानते हैं। पूरा वर्ल्ड मानता है, फॉरेनर भी मानते हैं, इंडियंस भी मानते हैं, पूरा पृथ्वी मानता है। तो हमारा धरती भी, हमारी जो ये अर्थ है, हमारी धरती भी भगवान से चलती है। विदाउट गॉड देयर इज़ नथिंग, है ना। भगवान के बिना हमारा कुछ नहीं हो सकता। हर काम हमारा ईश्वर की कृपा से होता है। गॉड क्या है? कभी आपने सोचा गॉड क्या है? गॉड, सबसे पहली बात, एक खाली नाम ही नहीं है, एक शब्द ही नहीं है। गॉड 3 शब्दों से मिलके बनता है। कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। GOD, गॉड, 3 शब्द। सब कहते हैं प्यार का मतलब। आपने कभी मूवीज़ भी देखी होंगी, सॉन्ग्स भी सुने होंगे, तो आपने उन सॉन्ग्स में ये ज़रूर सुना होगा, कई ऐसे सॉन्ग्स हैं कि प्यार का मतलब रब 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 होता है। यानी कि जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये 3 शब्द, प्यार का मतलब रब क्यों होता है, गॉड, ये 3 शब्द, क्योंकि हम कहते हैं ना कि भगवान पृथ्वी पे नहीं आ सकते। सबको पता है भगवान पृथ्वी पे नहीं आ सकते, इसीलिए वो हमारे थ्रू, हमारे पेरेंट्स के थ्रू, किसी के भी थ्रू, जब हमारे काम नहीं होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होती हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता, तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं। तो उनको, मतलब भगवान को हम याद करते हैं, और जब हम बहुत परेशान होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एकदम से हमारे साथ मिरेकल होता है। सबके साथ है ना, होता है ना, ऐसा झूठ तो नहीं है ना, मिरेकल होता है। तो एकदम से हम हैरान हो जाते हैं कि रियली ऐसा भी था, वाकई में जो हमने मांगा था ऐसा भी था, हमारे साथ ऐसा होना था, और ये सच हो गया। फिर हम बिलीव करने लगते हैं। कई ऐसे होते हैं, पर्सन ऐसे होते हैं, लोग ऐसे होते हैं जिनका काम नहीं होता है, वो कहते हैं देयर इज़ नो गॉड। अब मेरा काम नहीं हुआ है, मेरी चीज़ें नहीं हुई, तो मैं भगवान को क्यों मानूं? सबसे पहली बात, भगवान, गॉड, 4 दिशाएं, 4 ग्रंथ, अलग अलग लैंग्वेज, इतना ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा इंसान ने बनाया, गॉड ने कुछ नहीं बनाया। गॉड इज़ ओनली वन, देयर इज़ ओनली वन। यस, ये सब इंसान ने बनाया। जो चारों चीज़ें हैं वो सब इंसान ने बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में सब भाई भाई, है ना, राइट। मोमडन को देखोगे तो उसका खून भी रेड है, हिंदू को देखोगे तो उसका खून भी रेड है, एंड क्रिश्चियन को देखोगे तो उसका खून भी रेड है, एंड लास्ट वन इज़ पाजी, सरदार को देखोगे तो उसका खून भी रेड है। तो सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है। हम जैसे हिंदी में भी कहते हैं ना कि सबका मालिक एक है, तो सबका मालिक एक है। अब मैं बात करती हूँ गॉड, ये 3 शब्द, कभी
जब आप पूजा करने बैठते हो, कभी कुछ करने बैठते हो, ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं, कई पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनको डीपली व्यूज़ आते हैं, डीपली चीज़ें होती हैं, है ना। कई ऐसे पर्सन होते हैं जो कहते हैं कि ठीक है, हमने मंदिर जाके पूजा किया, चर्च जाके पूजा किया, मस्जिद जाके पूजा किया, ठीक है, या अगर दोबारा जाके पूजा किया, इट्स ओके, हमने वो किया, प्रेयर किया, वापस आ गए। हम इतना डीप नहीं मानते हो कि देयर इज़ अ गॉड, बट डोंट गो डीपली इन दैट। जो क्या कहते हैं, डीप होते हैं, बहुत गॉड से जुड़ी हुई चीज़ों को मानते हैं, चीज़ें करते हैं, तो क्या कहते हैं, उनके लिए मैं बोलती हूँ कि गॉड क्या है। गॉड का मीन्स ही यही है कि अपने जो हमारे अंदर है, जब हम प्रेयर करते हैं, कैसा भी प्रेयर करते हैं, चाहे वो चर्च में हो चाहे मंदिर में हो, हम प्रेयर करते हैं तो उसका जो ऑरा है, उसका जो पॉजिटिविटी है वो हमारे अंदर आ जाता है। चाहे हम प्रेयर 5 मिनट्स की करें, चाहे हम प्रेयर 10 मिनट की करें, चाहे 15-20, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। तो आप कितना टाइम गॉड को देते हैं, आप कितना टाइम अपना प्रेयर पे देते हैं। किसी किसी का प्रेयर इतना लंबा होता है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसा हम प्रेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, जो पर्सन बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, ठीक है, डीपली गॉड को प्रे करते हैं, मानते हैं कि येस देयर इज़ अ गॉड एंड देयर इज़ अ मिरेकल ऑल्सो, बिकॉज इफ़ देयर इज़ अ गॉड सो मिरेकल्स भी हैं लाइफ में, चीज़ें भी हैं लाइफ में। सो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाता है, नेगेटिविटी को हम छोड़ देते हैं, और जब पॉजिटिविटी आ जाता है तो हमें एक चीज़ दिखाई देता है, हमें अपने अंदर ही वो चीज़ मीन्स गॉड का एक परफेक्ट जो पिक्चर, आई मीन टू से दैट, जो पिक्चर है वो एक नॉट जस्ट लाइक इमेजिनेशन, रियलिटी में एक पिक्चर दिखाई देता है, बिकॉज हम डीप चले जाते हैं, है ना, हम डीप चले जाते हैं, तो रियलिटी में एक पिक्चर दिखाई देता है, सब कुछ होता है ना। वो बिकॉज आपको वो तब दिखाई देता है, गॉड का पिक्चर तब दिखाई देता है आपके माइंड में, आपके हार्ट में, या फिर आपका ड्रीम में, या फिर कुछ ऐसा है जब कोई भी पर्सन बहुत डीप गॉड को मानने लगता है, वो इन्वॉल्व हो जाता है। मीन्स जैसे कि हम किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर हमें कुछ पसंद है, ठीक है, तो उसमें हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं, इतना समा जाते हैं कि हमें कुछ नहीं पता चलता है। ऐसा ही कई पर्सन ऐसे होते हैं, जैसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स भी जैसे कहते हैं कि यस देयर इज़ अ गॉड, है ना, और देयर इज़ अ मिरेकल, इफ़ देयर इज़ अ गॉड देयर इज़ अ मिरेकल, यस ऑफ कोर्स देयर इज़ अ मिरेकल। तो विदाउट गॉड तो पहली बात कुछ चलता ही नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं, गॉड को हमेशा मानिए, और गॉड जो हैं, भगवान जो हैं, वो अपने अंदर हैं। सबसे पहले बात, गॉड अपने ही अंदर हैं, ठीक है। आप जब भी, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन चीज़ होता है, सब कुछ होता है, एस्ट्रोलॉजी में भी ये सिखाया जाता है कि व्हेन यू डूइंग द मेडिटेशन, सो कैन यू फील दिस व्हेन यू डूइंग अ मेडिटेशन। सो उसमें कभी कभार मेडिटेशन में भी ऐसा होता है कि हमें फीलिंग होता है, रिलैक्स मिलता है, माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। जैसे मेडिटेशन ऐसा होता है कि ओम का ध्वनि आता है ना, ओम का वर्ड आता है, जस्ट लाइक दिस, सो जब हम मेडिटेशन करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, मैंने अभी आपको एक गॉड का वो बताया, गॉड का
मीनिंग, गॉड का एक रियलिटी, गॉड सब ने ये नाम रख दिया गॉड। इंग्लिश में अगर हम कहें तो गॉड, हिंदी में हम कहें तो भगवान, 4 शब्द है ना। तो ये चीज़ है कि जस्ट लाइक अगर हिंदी में देखा जाए भगवान, तो भगवान को मिला के ये पृथ्वी बना। 5 एलिमेंट्स है ये पृथ्वी बना, 5 एलिमेंट्स है। बिकॉज ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, सब मेडिटेशन में सिखाया जाता है। आई एम ऑल्सो डूइंग अ मेडिटेशन। सो गाइज, स्टूडेंट्स, पीपल्स, सब डू मेडिटेशन, बिकॉज मेडिटेशन से बहुत अच्छा होता है। क्योंकि मेडिटेशन में भी गॉड का एक वो आता है, माइंड पूरा सेट हो जाता है। जैसे कभी आप थके हुए हो, सब कुछ है, तो वो गॉड से ही रिलेटेड होता है। नेचुरल सी बात है, ये सबको पता है। मेडिटेशन भी गॉड से रिलेटेड होता है। तो मेडिटेशन में भी जैसे हम ओम का ध्वनि निकालते हैं, ओम का वॉइस निकालते हैं, तो वो पूरा हमारा क्या कहते हैं, पूरा बॉडी जनरेट होता है। कभी आप इस चीज़ को करके देखिएगा, घर पे ये चीज़ करके देखिएगा। तो गॉड का मीन्स ही यही है कि 3 शब्द से गॉड बना है। और जब भी हम किसी को प्रपोज करते हैं, सॉरी कि इसमें ये चीज़ में ये वर्ड ला रही हूँ, हाँ ये टॉपिक है गॉड के ऊपर, बट इसलिए मैं ये चीज़ कर रही हूँ कि जैसे कई लोग बिल्कुल ही क्या कहते हैं, सारा अपना दुनिया छोड़ के, सब कुछ चीज़ छोड़ के भगवान के प्रति प्यारे हो जाते हैं। मीन्स उनको कुछ होता नहीं है, बट कहते हैं कि सब कुछ हमारा गॉड है। वो प्रपोज़ल भी गॉड को देते हैं। वो कहते हैं आई लव यू भगवान जी। 3 शब्द, ये ध्यान देना, 3 शब्द आई लव यू, ठीक है। और गॉड, GOD, गॉड। सो व्हाट आई मीन टू से दिस कि जो एक लव अफेक्शन का वर्ड है, एक गॉड का, गॉड उसमें समा जाता है। बिना प्रेम के, बिना प्यार के, बिना मोहब्बत के, बिना लव अफेक्शन के धरती नहीं चलता है। तो मेरा कहने का ओवरऑल मतलब यही है, बिना प्यार के यानी बिना गॉड के धरती नहीं चलता है। प्यार में जो प्यार है, जो लव अफेक्शन है, वो 3 शब्दों पे टिका हुआ है, GOD, गॉड, ठीक है। सो गॉड को मानिए, गॉड को किसी भी चीज़ में मानना मत भूलिए, बिकॉज गॉड के बिना, भगवान के बिना कुछ भी नहीं है। आपका जो एक डेली रूटीन भी है वो विदाउट गॉड नहीं है। आपका जो चीज़ है, आपका पूरा बॉडी का जो पावर है, डेली रूटीन जो हम इतना भागा दौड़ी करते हैं, जो रनिंग आउट करते हैं, सुबह मॉर्निंग से हम अपना डेली रूटीन करने लगते हैं, कुछ करने लगते हैं, वो विदाउट गॉड, विदाउट हीलिंग, विदाउट मेडिटेशन नहीं है। सो गॉड को मानना ज़रूरी है, प्रेयर करना ज़रूरी है। प्रेयर कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपने बॉडी को मेंटेन कीजिए, अपने बॉडी को ये मेडिटेशन के थ्रू हील दीजिए, रिलैक्स कीजिए बिल्कुल। जितना भी डेली रूटीन का आपका स्ट्रेस है, टेंशन है, वो ऐसे ही मेडिटेशन के थ्रू वो ख़त्म हो जाता है। आप इस चीज़ को करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा आपको, बहुत अच्छा लगेगा आपको। एंड गॉड से चीज़ बहुत है कि गॉड को क्यों मानना चाहिए, गॉड के कोई क्यों नहीं मानेगा। नेचुरल से बात है, गॉड को क्यों मानना चाहिए। सेल्फिश बनने के लिए मानना चाहिए,
अपने पने के लिए मानना चाहिए, किसी और चीज़ के लिए मानना चाहिए, नो। डोंट बी गेट सेल्फिश। सेल्फिश होने से आपका क्या होगा? गॉड का मीन्स यही है, अभी जो मैंने आपको ये चीज़ बताया, गॉड का मीन्स ही यही है कि डूइंग अ मेडिटेशन एट योर होम, ओके, in daily ways, daily routine, because meditation is our medicine. Yes ना, meditation is our medicine, means आप कह सकते हैं just like a therapy also. आप फिजिशियन के पास भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, सो उसमें गॉड का लीजिए, एक नाम, वो चीज़ लीजिए। एक मेडिटेशन में जो ओम का रेज है वो ज़रूर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए घर पे, गॉड से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो चीज़ कीजिए। एक माइंड रिलैक्स करने के लिए हर चीज़ वो कीजिए। सो गाइस, आप इस चीज़ को करिए, ठीक है, मेरे साथ साथ, बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग अ मेडिटेशन। मेडिटेशन से बहुत रिलैक्स मिलता है। एंड ओम का वॉइस ज़रूर निकालिए इन मेडिटेशन, ओम का वॉइस ज़रूर निकालिए, क्योंकि आप इस चीज़ को देखिएगा, जब आप ओम का वॉइस निकालेंगे विद मेडिटेशन में, सो आपका पूरा बॉडी ऊपर से लेकर माइंड से लेकर यहाँ पूरा ये चीज़ जो है आपका बॉडी कैसे रिलैक्स करेगा वो आप खुद देख के मुझे, आप खुद देख के वो बोलेंगे, आप इस चीज़ को बुक करेंगे। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे इस चीज़ को करके देखिएगा, सब कुछ को करके देखिएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। एंड विदाउट प्रेयर देयर इज़ नथिंग फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो। प्लीज़ स्टूडेंट्स घर पे प्रेयर कीजिएगा, ओके, अपने पेरेंट्स के साथ, बिकॉज प्रेयर करना अच्छा बात होता है ना। आई एम ऑल्सो डूइंग प्रेयर एट होम एंड डूइंग ऑल्सो अ मेडिटेशन विद ओम वॉइस, ओके। आप एक बार ये करके देखिए, इसके बाद आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। दिस इज़ माई मोटिवेशनल वीडियो विद द टॉपिक ऑफ गॉड, ओके, गॉड जस्ट लाइक अ मेडिटेशन, ओके। सो गाइस, नमस्कार, वड़क्कम, सत श्री अकाल। आप सबके साथ आगे के उसमें मैं और टॉपिक के साथ आपको मिलूँगी, शेयर करूँगी अपनी सारी चीज़ें जितने भी हैं, जो मैं करती हूँ, जो मैं अपने डेली वेज में करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है, मैं सारा वो शेयर करूँगी।